पबजी गेम पे अगर संपर्क हो जाए तो सरहदों का भी ख्याल नहीं। वाह वाह वाह। उसमें इतना कहा माना जा रहा है कि इधर से उधर और उधर से इधर। जी जी। ये चल रहा कि नहीं बोलो जी। ये इश्क मजाजी दुनियावी इश्क, और वो भी जिस इश्क में कोई अच्छी नीयत नहीं, जो हवस, उसमें जब इतना कहा माना जा रहा है तो हुसैनियों हमारा इश्क तो सच्चा इश्क है। वाह। हमारी मोहब्बत तो सच्ची मोहब्बत है, हमारा प्यार तो सच्चा प्यार है। अल्लाह अकबर। तो फिर हम अपने हुसैन का कहा क्यों नहीं मानते? फिर हमारी जबानों से शराब के जाम क्यों दूर नहीं होते? फिर हम यजीद का किरदार क्यों अपना रहे हैं? जब हुसैन आजम से मोहब्बत है, हुसैन के वालिद से मोहब्बत है, हुसैन के नाना से मोहब्बत है, हुसैन के भाइयों से मोहब्बत है, हुसैन के पूरे परिवार से मोहब्बत है, तमाम अहले बैत से मोहब्बत है, तो मुझे बताओ वो कौन सा अहले बैत का इमाम है जिसकी नमाजें कज़ा होती थी? नमाजें तो छोड़ो, एक नमाज कज़ा नहीं होती थी यार। उनकी अव्वाबीनो इशराक भी नहीं छूटती थी, उनकी तहज्जुद भी नहीं छूटती थी। आज तुम 5-5 टाइम की नमाजें खत्म कर देते हो, फिर आकर के चौराहों पे कहते हो हम बड़े पक्के हुसैनी हैं। यकीनन मोहब्बत है तुम्हें, मगर ये मोहब्बत कामिल नहीं है। मोहब्बत कामिल वही होती है जिसमें कहा भी माना जाता है। अगर सच्चा इश्क है, कलेजे पे हाथ रख के सोचो, गुमराह करने वालों की बातों में ना आओ। यजीदियत फैलाने वाले जो इमाम हुसैन की मोहब्बत का चोला ओढ़ लेते हैं ताकि कोई उन्हें टोक ना सके कि साहब हम तो बहुत बड़े हुसैनी हैं, वो किरदार जिंदा कर रहे हैं यजीद का। मुझे बताओ पूरी दुनिया के मुसलमानों, एलानिया तौर पे नमाज कौन छोड़ता था? जी जरा जोर से बोलो। सबसे पहले एलानिया तौर पे नमाज छोड़ने का सिलसिला इसी बदबख्त ने शुरू किया जिसका नाम यजीद पलीद है। जी बोलो, आवाज आए मुझे। ये बेहयाइयां जो आज हमारे समाज में पनप रही हैं और उलमाए अहले सुन्नत कुछ समझाएं, बाज लोग समझना ही नहीं चाहते। अरे हमारा मकसद ये है कि हुसैन का मकसद पाकीज़ा है, हुसैन का मकसद नबी की सुन्नतों को आम करना, फैलाना है। इसलिए उनके नामे पाक पर बेहुदा काम करके मेरे हुसैन की शहादत को बदनाम न करो। अपने बाप दादा के नाम पे जो बेहुदा काम तुम नहीं कर सकते, बेवकूफो, तुमने मोहब्बत के नाम पर इमाम हुसैन के मोहब्बत के नाम पर इमाम हुसैन के हवाले से वो काम करना शुरू कर दिए। जी बुरा मानने से पहले गिरेबान में झांक करके देखो कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। जी। जिसको 10वीं मुहर्रम में भी सजदे की तौफीक न मिली, वो किस मुंह से कहता है कि मुझसे हुसैन इब्ने अली राजी हैं? कोई आम दिनों में बेनमाजी होना भी बहुत बड़ा गुनाह होता है, मगर कोई प्योर बेनमाजी हो तो आप क्या कहते हैं? यार ये तो ईद भी नहीं पढ़ता। जी। कोई बहुत बड़ा हो यानी प्योर ही बेनमाजी है वो, तो आप क्या कहते हैं? यार ये तो इतना बदबख्त इंसान है कि ईद के दिन भी नहीं देखा गया। तो आशूरा का दिन जो है इबादत के एतबार से कितना बड़ा दिन है। तो क्या आपको गिरेबान पकड़ के ये नहीं कहना चाहिए बदबख्त तुझे आज भी सजदों की तौफीक न मिल सकी? मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? आपने हुसैन इब्ने अली के नामे पाक को समझा क्या है? अपनी ख्वाहिशात पूरी करने का जरिया समझ रखा है, अपनी नफसानियात को मुतमईन करने का जरिया समझ रखा है। अरे यजीद जुल्म का नाम है, हुसैन मोहब्बत का नाम है। याद रखो, यजीदियत नमाजें छोड़ने का नाम है और मस्जिदों को आबाद करने का नाम हुसैनियत है। सब्र का जाम पीने का नाम, बोलो जरा जोर से बोलो ना, हुसैनियत है। इस एतबार से हमने ये जुमला कहा, आप समझ पाए, मोहब्बत कहते ही उसको हैं जिसमें महबूब का कहा भी माना जाए। हमने तुम्हें मिसाल देके समझाया, ताज़ा अपडेट बताई कि ये तो दुनियावी झूठी मोहब्बत है। झूठी मोहब्बत में लोग सरहदें नहीं देख रहे, और एक आप सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं कि मस्जिदें नजर नहीं आ रही तुम्हें। जी जी। अपने माँ बाप का कहा नहीं माना जा रहा। इमाम हुसैन की दास्तान पढ़ो, बड़े पैगामात हैं उसमें, पैगामात को अपनाओ यार। सौतेले भाई हैं अब्बास अलमबरदार, सगे नहीं। सगे भाई तो इमाम हसन मुश्तबा हैं जिनकी शहादत सिर्री हो चुकी है।
कैसे भाई हैं बोलो? सोतेले। क्योंकि हजरत इमाम हुसैन की अम्मी जान का नाम खातून जन्नत, जन्नती औरतों की सरदार हजरत फातिमा जहरा, और अब्बास अलम बरदार की अम्मी जान का नाम है उम्मुल बनीन। जरा जोर से बोलो क्या नाम है? उम्मुल बनीन। और जोर से बोलो। सगे सोतेले भाई हैं। सोतेले भाइयों में ज्यादातर आम तरीके से कदूरत ज्यादा होती है, मोहब्बत कम होती है। मगर ये करबला की दास्तान है कि हजरत अब्बास अलम बरदार अपनी रगों का लहू निचोड़ने को तैयार हैं, अपनी जान देने को तैयार हैं, और बल्कि जान दे के दिखाई है। अल्लाह अकबर, कैसे बहादुरी अता फरमाई थी। क्योंकि बेटे तो ये भी शेरे खुदा के है ना। शिम्र जो था रिश्ते में इनका मामू लगा करता था। शिम्र ने कहा था अब्बास अलम बरदार हमारी तरफ आ जाओ, माला माल कर दिए जाओगे, तुम्हें दौलत भी दी जाएगी, तुम्हें मनसब भी दिया जाएगा, मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, जो चाहोगे दे दिया जाएगा। तो अब्बास अलम बरदार ने कहा था खबरदार खामोश हो जाओ। शिम्र कहता है हुसैन तुम्हारे सगे भाई तो है नहीं। उसने फितना बर्पा करने की कोशिश की, उसने दरार डालने की कोशिश की। तो हजरत अब्बास अलम बरदार ने गरजते हुए लहजे में कहा था ए बदबख्त मेरी निगाहों के सामने से दफा हो जा, तुझे शर्म नहीं आती? तू ये कहता है कि हुसैन इब्ने अली मेरे सोतेले भाई है। अरे नादान, वो मेरे आका हैं, मैं उनका गुलाम हूँ। मेरी माँ उम्मुल बनीन ने मेरी तरबियत इस तरह की है कि मैं हुसैन को अपना सरदार समझूं और खुद को उनका गुलाम समझूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा तौसीफ रज़ा साहिब की बिलासम भली। वहां सोतेले भाइयों में इतनी मोहब्बत, और यहाँ हम हुसैनी होते हुए अपने सगे भाइयों से प्यार नहीं करते। सोतेले भाई भी अगर हैं तब भी प्यार करो, ये करबला का पैगाम है। करबला का पैगाम भी तो लेके जाओ ना। वहां बहन है, नाम क्या है? ज़ैनब। और शहादत इमाम के बाद पूरे काफिले की क़यादत का फरीज़ा बहन ने अदा किया, और भाई ने बहन को जिम्मेदारी दी। यहाँ जितने लोग बैठे हैं जरा थोड़ी देर के लिए अपना मुहासबा करें कि बहनों की जब से शादी हुई है कब से नहीं गए हो बहनों के घर पे? बताओ मुझे कितनी बहनें हैं कि अगर गरीब घरों में उनकी शादी हो गई तुम्हारे कदम तक नहीं पड़ते अपने बहनों के घर। किस मुंह से इमाम आली मकाम का सामना कर सकोगे? इमाम फरमाएगा बहन का रिश्ता क्या होता है। करबला की दास्तान पड़ी होती तो समझ लिया होता ना, करबला में कैसा रिश्ता निभाया है। और ऐ बहनों, भाई क्या होता है तुम ज़ैनब की निगाह से देखो तो पता चलेगा भाई क्या होता। जरा जोर से बोलो ना, जोर से बोलो, और जोर से। और एक बात और बताता चलूं, क्योंकि मुझे पता है कि कांकर सराय में भी और आसपास में भी कुछ लोग कंफ्यूजन का, मिक्सिंग एंड फिक्सिंग का शिकार हैं। उनकी मालूमात के लिए बता दूं, सुनो साहब, हजरत अब्बास अलम बरदार के अलावा इमाम हुसैन के और भी भाई शहीद हुए हैं मैदान करबला में, 8 या 9। समझ में बात आई? याद रखेंगे। खुद अब्बास अलम बरदार के 3 सगे भाई करबला में शहीद हुए। एक का नाम है उस्मान इब्ने अली जो उम्मुल बनीन के बेटे हैं, एक का नाम है अब्दुल्ला इब्ने अली, एक का नाम है जाफर इब्ने अली। 4 बेटे थे। बेटों को अरबी में बनीन कहते हैं। चूंकि अल्लाह ने 4 बेटे दिए इसलिए उनका नाम हो गया उम्मुल बनीन, बेटों की माँ। और उस माँ के हौसले पे भी कुर्बान जाओ, अपने 4 बेटे हुसैन के कदमों में कुर्बान कर दिए। 4 के 4 बेटों को भेज दिया हुसैन के लिए। और यार, और एक बेटे का नाम, एक बेटे हजरत मौला अली शेर खुदा के जो करबला में शहीद हुए। याद करके ले जाना कांकर सराय के लोगों, याद रखो, ये बातें तुम्हारे काम आएंगी। तकरीरों में, जलसों में सिर्फ नारे लगाने मत आया करो, पैगाम लिख के ले जाया करो, नोट करके ले जाया करो, रिकॉर्ड करके ले जाया करो, ताकि अगर कोई गंदे अकीदे का आदमी तुम्हारे दरमियान आए तो तुम उसे मुंह तोड़ जवाब दे सको और डंके की चोट पे कह सको कि जबान मुंह में बाजू में ताब रखते हैं, तेरे सवाल का हम भी जवाब रखते हैं। तभी तो कहोगे जब मालूमात होगी। एक बेटे हैं हजरत मौला अली शेर खुदा के जो करबला में शहीद हुए, उनका नाम है अबू बकर इब्ने अली। जोर से बोलो ना यार, क्या नाम बताया? नहीं बोलोगे जोर से? इधर जो कुर्सियों में बैठे बोलो भाइयों, का नाम बताया अबू बकर। सुना था आज तक? नहीं सुना था, आज सुनो, याद करके ले जाओ। और ये जो बातें बता रहा हूं ना, सुन्नियों की किताबों में तो हैं ही, मगर उनकी किताबों में भी हैं जिन्हें कभी अबू बकर, उस्मान और उमर याद ही नहीं आते।
और याद भी आते हैं तो तबर्रा करते, गालियां देते हैं। ये तो सुन्नियों तुम्हारा नसीब है, तुम्हें अली से भी प्यार है, अली के यारों से भी प्यार है, इसीलिए तो तुम्हारा बेड़ा पार है। अरे जोर से नहीं बोलोगे अब? इसीलिए तो तुम्हारा बेड़ा। कोई कहने लगे भाई हमें उनसे क्यों प्यार हो, इसलिए कि अली को प्यार है। हम हैं ना अली वाले, हम हैं अली वाले। दुश्मनों ने तरीका अपना लिया। शैतान बड़ा चालाक है। शैतान को आप क्या समझते हैं? बहुत नालायक है शैतान, बड़ा लंबा तजर्बा है उसे गुमराह करने का। जन्नत से निकाला गया है। उसने सोचा कि डायरेक्ट अगर सहाबा को गालियां दिलाऊंगा तो कौन मानेगा मेरी बात। उसने कहा मोहब्बत का दावा अली का कर दो, अली की मोहब्बत का दावा रहेगा, गालियां दिलवाते रहो। कोई पकड़े दो, हम तो हजरत अली से मोहब्बत करने वाले हैं। अच्छा, हजरत अली को गालियां दिलवाना है अहले बैत को, तो कहा कि सहाबा की मोहब्बत का दामन पकड़ लो। यानी दोनों तरफ से मिक्सिंग कर रहा है। ये तो सुन्नी है जो शैतान को समझ रहा है। हमने समझ लिया कि ना हम अली का दामन छोड़ेंगे, ना अली के यारों का दामन छोड़ेंगे। जरा जोर से बोलो नारे हैदरी, जोर से बोलो नारे हैदरी। हर सहाबी नबी, माशाल्लाह नारे याद कर लिए। मैं पिछले साल आया था तब भी मैंने ये नारे लगाए थे। नारे हैदरी बोलो तो या अली, और हर सहाबी नबी मतलब जन्नती जन्नती। एक नारा और लगाओ, गली गली नगर नगर बोलो अबू बकर अबू बकर, गली गली नगर नगर। ये नारे हर जलसे में लगना चाहिए। यहाँ तो इसलिए भी जरूरी है कि मुझे पता है, दाएं बाएं से मुतासिर मत हो जाना। हाँ, बेफिक्र रहना, चूंकि हम हक के साथ और हक अली के साथ और हम अली के साथ हैं। चूंकि अली ने अपने 3 बेटों का नाम रख के बता दिया ना। एक बेटे और हैं जिनका नाम उमर है। जरा जोर से, हजरत अबू बकर इब्ने अली जो हैं, इनकी माँ का नाम है लैला बिनते मसूद, और हजरत उमर एक। तो अब सुनो इधर देखो, करबला में जो चंद बेटे शहीद हुए उनमें से 3 बेटों का नाम सुनो। एक का अबू बकर, एक का उमर, एक का उस्मान। ये तीनों नाम रख के मौला अली ने क़यामत तक के मुसलमानों को ये पैगाम दिया है कि नाम अपने बच्चों का उसके नाम पे रखा जाता है जिससे प्यार होता है। मुझे तीनों से प्यार है और तुम भी तीनों से प्यार रखना। हम तो अली के रास्ते पे हैं, पता नहीं तुम किसके रास्ते पर हो। नहीं समझे मेरी बात? और सुनो तेजी के साथ भाइयों, सुनो। हजरत कासिम बिन हसन का नाम सुना है आपने? सबने सुना है ना? हजरत कासिम बिन हसन के एक भाई और शहीद हुए, बल्कि 2 भाई शहीद हुए उनके। एक भाई जिंदा बच गए थे, हसन मुसन्ना उनका नाम है, जिनसे हसनी सादात चले हैं। कौन चले? एक तो भाई हुसैनी सादात हैं जो हजरत हुसैन की औलाद से हुए, तो हुसैनी सादात जो हैं वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन से चले, और जो हसनी सादात हैं वो हजरत हसन मुसन्ना से चले। हसन याद रखेंगे नाम। तो हजरत कासिम के 2 भाई शहीद हुए मैदान करबला में। एक का नाम उनमें भी एक का नाम अबू बकर बिन हसन है। जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। करबला का पैगाम दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ साहब। आपस में मोहब्बतें फैलाओ। ये ग्रुप बंदी की और साहब ये बिरादरी की लड़ाइयाँ, और ये साहब ये जो है आपस की दूरियाँ, एक दूसरे से जलना, हसद करना, तकब्बुर करना, गिरोह बंदी करना, ये तो यजीदियत है। हुसैनियत ये है कि मोहब्बत की जाए, और हुसैन का पैगाम ये है कि हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो। नाजिम साहब, हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो। गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीज़े से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे। वाह सुभान अल्लाह, जरा ऊंची आवाज में बोल दो सुभान अल्लाह। आज तुम्हें हुसैनियत को पहचानना है। हुसैनियत सब्र का नाम है, हुसैनियत मोहब्बत का नाम है, हुसैनियत वफा का नाम है, हुसैनियत प्यार का नाम है, हुसैनियत एक दूसरे को गले लगाने का नाम है, हुसैनियत मस्जिदों को आबाद करने का नाम है, पेशानी को खुदा की बारगाह में झुकाने का नाम है। आओ भाइयों तेजी से चंद बातें, चूंकि मुझे और भी बताना है, और इस दौरान मुझे एक बात और याद आ गई। देखो याद रखो, ये जो कब्रिस्तान होते हैं, हम ये ना सोचें कि कब्रिस्तान की बाउंड्री नहीं है तो हम उसमें आना जाना शुरू कर दें।
मैंने पता निकाला तो पता चला कि कांकर सराय के कब्रिस्तान की भी बेहुरमती लोग करते हैं। और बेहुरमती करने वाले वो टीका लगाने वाले नहीं हैं, वो क्यों करेंगे? हम तो खुद ही अपनी बेहुरमती करने पे तुले हुए हैं मुसलमान। तो मेरी बात का आपको बुरा लग सकता है, मगर मुझे ये बताओ, कब्रिस्तान में जो मैयतें दफन हैं, क्या उनसे आपका ताल्लुक नहीं है? क्या आपके बाप दादा परदादा लकड़दादा नहीं है? अच्छा, वहाँ नहीं भी हो तो आप तो जाएंगे ना साहब वहाँ। जब आज आप ही ताज़ीम नहीं करोगे कब्रों, ताज़ीम का मतलब ये है कि उनका अदब व एहतराम नहीं करोगे, बेहुरमतियाँ करोगे, कब्रों के ऊपर से गुजरोगे, गंदा पानी बहाओगे या नालियों का पानी उधर जाएगा, तो कल को तुम्हारी कब्रों का क्या हाल होगा साहब? नाली का पानी कोई आपके मकान की तरफ कर दे और वो आपके मकान में एंटर होने लगे, आप झगड़ा कर लेंगे, भाई हमारे घर में क्यों भेज रहे हो? जहाँ चंद दिनों रहना है उस घर की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं है, और जहाँ कयामत तक रहना है उसकी बेहुरमती बर्दाश्त किए बैठे हो। इसलिए कांकर सराय के लोगों, ये सबकी जिम्मेदारी है, अपने कब्रिस्तान की बाउंड्री कराओ, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद लो, उसकी तौहीन मत करो, चूंकि हमें आपको सबको जाना तो वहीं पर है। जोर से बोलते क्यों नहीं हो? जाना तो हाँ, ऐसा नहीं है कि तुम कब्रों से गुजर रहे हो, बेहुरमती हो रही हो तो उनको एहसास नहीं, उनको एहसास होता है। वो जो अंदर आराम फरमा है, अगरचे वो आलम बरज़ख में है, मगर उनका कनेक्शन जिस्मों से तो रहता है ना। और हमें आपको कब्रों में नहीं जाना, क्या बताओ? बताओ, जोर से बोलो। मुझे बताओ, जब आप अपनी मैयतों को, मुर्दों को दफन करने जाते हो, मिट्टी चढ़ाते हो कब्रों पर, तो बताओ क्या पढ़ते हो आप? जनाबे वाला जब मिट्टी चढ़ाते हैं तो तमाम लोग पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह अल्लाह, इस आयत का तर्जुमा भी सुनते चलो। रब फरमाता है, हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया, इसी मिट्टी में लौटा रहे हैं और इसी मिट्टी से दोबारा उठाएंगे। जरा जोर से बोल दो, दोबारा। तो जिस मिट्टी में लौटाए जा रहे हो, जो मिट्टी तुम्हारे लिए अब कयाम गाह हो गई, कयामत तक वहीं पर तो रहोगे ना साहिब। अगरचे गल गए, सड़ गए, अजसाम तुम्हारे बिखर गए, मुंतशिर हो गए, बालों का पता न रहा, चेहरे का जुग्राफिया बदल गया, कफन तो छोड़ो बदन के कई हिस्से हो गए, मगर बहरहाल ठिकाना तो वही है ना तुम्हारा। इसलिए वहाँ पे गंदा पानी मना बहाओ, वहाँ की बेहुरमती न करो। और ये पैगाम मेरा जहाँ जहाँ तक अहले ईमान तक जा रहा हो, सबसे कहता हूँ, अपने कब्रिस्तानों की बेहुरमती न करो, वहाँ जानवरों को न छोड़ा करो, वहाँ जनाबे वाला आम रास्तों जो रास्ता होता उसकी बात अलग है, लेकिन ऐसा रास्ता जो कब्रों के ऊपर है, यानी जबरदस्ती का रास्ता बना लेना, ये अच्छी बात नहीं है। कब्रों के ऊपर से गुजरना ठीक नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे साथियों, अपने कब्रिस्तान को केयर करो, उनकी बेहुरमती न करो, उनका अदब व एहतराम किया करो। और वहां से जब गुजरा करो तो मन ही मन में 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया करो। ये तो सभी को याद होता है, मैं पढ़ता हूँ, मेरे बात आप भी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ लेना, जब मैं पढ़ के खामोश हो जाऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ महबूब फरमा दो, अल्लाह एक है। अल्लाह, इसका तर्जुमा भी सुन लो, अल्लाह वो समद है, वो पाक है, ना उसका कोई बाप है ना वो किसी का बाप है। नहीं समझे आप? यानी वो ना किसी का बेटा और ना किसी का बाप, यानी वो बाप होने से पाक, बेटा होने से वो मालिक है, सबका खालिक है, मगर बाप नहीं है। ऐसा नहीं जैसा कि ईसाई कहते हैं कि हजरत ईसा को कि वो खुदा के बेटे, नहीं। इस्लाम कहता है, इस्लाम में दाखिल होने की बुनियाद ही ये है, ला इलाहा, जरा जोर से बोलो, ला इलाहा, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो तन्हा है, यकता है, बेमिसलो बेमिसाल है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर का नाम आया करे तो दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो, सारे लोग पढ़ो सल्लल्लाहु, जोर से बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मैंने आपको पैगाम दिया, तो ये बात याद रखेंगे कब्रिस्तान के बारे में जो मैंने बताई। जोर से बोलो। अब आओ तेजी के साथ,
मैदान करबला में शहादत के बाद, चूंकि शहादत तक के वाकयात तो बताया कि हजरत आप माँ बाद शहादत कुछ चीजें बयान कर दे, तो मैं बताऊं तेजी के साथ। शहादत के बाद भी एक कयामत हुई है, वो भी बहुत भयानक कयामत है, चूंकि इन जालिमों ने मुबारक लाशों पर घोड़े दौड़ाए। ये बात लिखी हुई है किताबों में, कोई फर्जी बात नहीं है, बड़ी बेहुरमती की। और यहाँ ये भी याद रखें, यजीदी बदबख्त जहन्नमी कुत्ते, जालिम जहन्नमी जुल्म करने वाले, वो तो मुजरिम हैं ही बिला शको शुबा, लेकिन जिन्होंने कूफा के लोगों ने खत लिख करके इमाम हुसैन को बुलाया, वो धोखेबाज, उनके चेहरों से भी नकाब उठाना जरूरी है। हजारों खत थे, वो खत लिखने वाले कहां गायब हो गए? इतिहास के पन्ने बताते हैं कि वो भी यजीदियों में शामिल हो गए थे, या घरों में जाके छुप गए थे। तो इन धोखा देने वालों का कभी पता तो करो, ये थे कौन? कहीं ये वो तो नहीं है जो आज ज्यादा, समझ रहे हो मेरा इशारा? कहीं ना कहीं कनेक्शन है इनका। हाँ, और अभी तो ये बात इन्हीं के कालिम की जुबान से निकल गई कि इन्होंने ही बुलाया था, ये भी मुजरिम हैं। अरे जालिमों, साथ देते ना हुर की तरह, जैसे हजरत हुर ने साथ दिया तो आज तुम्हारा भी नाम लिया जाता, मगर इन्होंने साथ नहीं दिया। 82 साल के हबीब बिन मुजाहिर ने खड़े होकर के क्या कहा था हुसैन इब्ने अली से, जब मेरे हुसैन ने कहा था मेरे साथियों तुम यहाँ से चले जाओ, मैं जानता हूँ कि ये जालिम मेरे खून के प्यासे हैं, तुम्हें इजाजत है तुम यहाँ से जा सकते हो। तो 80 या 82 साल के हबीब बिन मुजाहिर नबी करीम के सहाबी हैं, जानिसार सहाबी हैं। उन्होंने अर्ज किया था हुजूर हम आपका साथ छोड़ के नहीं जा सकते हैं, जब तक जिस्म में जान रहेगी नबी की आल पे कुर्बान रहेगी। ए हुसैन इब्ने अली, अल्लाह अकबर, उनके चचाजाद भाई थे हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा, वो भी खड़े हो गए, अल्लाह अकबर, उन्होंने भी यही कहा था। ज़हीर इब्ने क़य्यिन वो खड़े हुए, उन्होंने भी यही कहा था। नाफे इब्ने हिलाल, तमाम जानिसारों ने यही जवाब दिया था, हुसैन जान जा तो जा सकती है मगर साथ छोड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए कि अगर हम चले भी गए मौत से तो तब भी नहीं बच पाएंगे, जब मौत का परवाना आएगा तो घर पे भी जाके मरना ही तो है। मगर आज अगर तुम्हारे कदमों पे कुर्बान हो गए, कयामत तक के लिए सुरखरू हो जाएंगे। और ए हुसैन, जब दुनिया में भी तुम्हारे साथ हैं तो जन्नत में भी तुम्हारे साथ जाएंगे। अल्लाह अकबर, कितना अच्छा फैसला लिया। ए वफादारों, तुम भी यहाँ बैठे हो, इमाम मेरे इमाम की मोहब्बत में बैठे हो, और याद रखना इमाम आली मकाम अपनी मोहब्बत करने वालों को महरूम नहीं करेंगे। मोहब्बत रखो इमाम से, सही मनहज की मोहब्बत जो शरीयत को मतलूब है। अल्लाह अकबर कबीरा में तेजी के साथ आपको बात आगे बढ़ाता हूं, और आज एक पैगाम और देता हूं, जब नारा लगाया करो तो या हसन और या हुसैन का नारा लगाया करो, यानी हसन और हुसैन दोनों भाइयों का साथ नारा लगाओ, इसलिए कि जब उनके नाना ने दोनों को जुदा नहीं किया तो तुम जुदा क्यों कर रहे हो। इसलिए मैं नारा बोलता हूं, आप मेरे साथ बोलिएगा, आंखों की ठंडक दिल का चैन, बोलो या हसन या हुसैन, हाथ उठा के बोलो या हसन, आंखों की ठंडक दिल का चैन, या हसन, दोनों का साथ जिक्र करो। कुछ लोगों ने बड़े भाई का जिक्र ही खत्म कर दिया। बड़े तो हजरत हसन मुश्तबा है ना, वो मुर्शिद भी हैं इमाम हुसैन के, उनका जिक्र नहीं करते। और तुम समझे नहीं कि वो क्यों नहीं करते, ये समझो क्यों नहीं जिक्र करते। जहन को दौड़ाओ, समझ में आ जाएगा। हजरात, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नारे दोनों के लगाओ, इसलिए कि नबी ने जब भी जिक्र किया दोनों का जिक्र किया। आओ तेजी से चंद हदीसें भी सुनाऊं, आपने बड़ी फरमाइश की है, तेजी के साथ सुना दूं, चूंकि हजरत भी तशरीफ लाने वाले, बहुत अजीम हस्ती आज आपकी बस्ती में तशरीफ लाई है। बहुत जल्दी हजरत इंशाअल्लाह आपके सामने रूबरू होंगे, हजरत का मुबारक खिताब आप समात करेंगे। हजरत, मैं तेजी के साथ वो हदीसें भी सुना दूं कि देखो नबी जब जिक्र करते हैं दोनों का साथ करते हैं। इसलिए काकर सराय वालों, और जहां तक सोशल मीडिया के जरिए मेरा ये पैगाम पहुंचे, सारे हसनी और हुसैनियों से कहता हूं, जब भी नारा लगाया करो तो यही कहा करो, या हसन या हसन, जोर से बोलो या हसन या हसन। सुनो हदीस, बड़ी प्यारी हदीस, अब फिर मचल के बोल दो या अली या अली। ये हदीस जो मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनन तिरमिजी में इमाम अबू ईसा तिरमिजी अल-मुतवफ़्फ़ा 279 हिजरी इस हदीस शरीफ को लेकर के आए हैं, और मिशका शरीफ में भी किताबुल मनाक़िब में ये हदीस शरीफ है जो अब मैं आपको सुना रहा हूँ। सुनो, बड़ी प्यारी हदीस है।
अन अनस क़ाल सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्यु अहले बैतिका हब्बु इलैका क़ाल अल हसन वल हुसैन व कान यक़ूलु ली फातिमा उदई ली इब्नैया फयशुम्मुहुमा व यज़ुम्मुहुमा। अल्लाह अल्लाह। हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं हुजूर की बारगाह में ये सवाल किया गया, आका अहले बैत में सबसे ज्यादा प्यारे कौन हैं? वाह, अहले बैत तो सभी प्यारे हैं ना, मगर मोहब्बत के भी तो मरातिब होते हैं। कैसे? जैसे आप अपने बड़े भाई से बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर बाप से ज्यादा आपको अपनी बहनों से, भाइयों से यकीनन मोहब्बत है, मगर माँ से ज्यादा? अरे बोलो यार, माँ से ज्यादा। हुजूर से पूछा गया, आका अहले बैत तो सभी आपको प्यारे हैं, मगर सबसे ज्यादा? अरे सुन्नियों, कितनी प्यारी हदीस है, तुम्हें अंदाजा होगा हसन हुसैन की हस्ती कितनी अजीम हस्ती है, कैसे प्यारे हैं हसन हुसैन। अल्लाह अल्लाह। जब ये सवाल किया गया, लभाए मुस्तफ़ा सुभान अल्लाह, वो मुबारक ज़बान जिस ज़बान के बारे में बरेली का ताजदार कहता है, वो ज़बान जिसी को सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह। वो प्यारी ज़बान कुरान मजीद में रब फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ज़बान मुस्तफ़ा की होती है, कलाम खुदा का होता है। जब सवाल किया गया तो हुजूर ने फरमाया, ओ सवाल करने वाले, तुमने ये पूछा कि मुझे अहले बैत में सबसे ज्यादा किससे प्यार है, सबसे ज्यादा महबूब कौन है, तो सुनो, अल हसन वल। अब इतनी आहिस्ता से बोलते हैं काकर सराय वाले, जरा जोर से बोलो, अल हसन वल हुसैन। दिल के साथ नाम लो, बर्फ पड़ती है, अल्लाह की कसम, कलेजे पे सुकून मिलता है जब नबी के नवासों का नाम लो। तो दिल के साथ बोलो, अल हसन दोनों का नाम लिया। अरे बोलो, लिया ना दोनों का नाम। अब इस हदीस में आगे के जुमले भी मुबारक मुबारक सुनो, प्यारे प्यारे सुनो। हदीस में है, वकाना यक़ूलु ली फातिमा, हुजूर अपनी शहजादी सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा अल्लाह अल्लाह राकिआ साजिदा हजरत फातिमा ज़हरा से फरमाते थे, मेरी बेटी फातिमा उदई ली इब्नैया, मेरे पास दोनों नवासों को लेकर के आ जाओ। अल्लाह अल्लाह। हजरत फातिमा अपने दोनों बच्चों को करीब कर देती। अब हदीस में है, वयज़ुम्मुहुमा वयशुम्मुहुमा, दोनों को हुजूर गले से लगा लेते, चूमते और उसके बाद सूंघते भी थे। या अल्लाह, ये सूंघने की वजह क्या है? चूमना समझ में आता है, गले से लगाना समझ में आता है। चूंकि हम आप भी अपने नवासों को, अपने बच्चों को यकीनन गले से लगाते हैं, मगर सूंघता तो कोई भी नहीं। पूरे कांकर सराय में, अमरोहा में, मुरादाबाद में, रामपुर में कोई नाना दादा ऐसा ना मिलेगा जो बच्चों को सूंघता हो। अल्लाह, मामला क्या है, यहाँ सूंघा क्यों जा रहा है? तो बरेली से आवाज आती है, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अरे जब ये फूल हैं तो फूलों को सूंघा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये गुलू नहीं किया आला हजरत ने, नहीं, हकीकत है। हुजूर ने खुद फरमाया है, ये दोनों मेरे फूल हैं। आवाज आई, ये दोनों मेरे। महल्ले इस्तिशहाद ये है कि हुजूर ने दोनों का जिक्र साथ में किया। आवाज आए, दोनों का जिक्र, इसलिए नारा क्या लगेगा? या हसन। आवाज आए, या हसन, चूंकि हुजूर ने दोनों का जिक्र। एक हदीस और सुनो कांकर सराय वालों, तेजी के साथ सुनते रहो। हदीस वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का वाक़या आखिर में सुना दूंगा बहुत जल्दी, तेजी के साथ। मिशकात शरीफ के अंदर ये हदीस शरीफ है साथियों, और सुनन तिरमिज़ी के अंदर भी और भी मुतादिद किताबों में ये हदीस पाक है। अन उसामा इब्न ज़ैद क़ाल तरक़्तु नबिय्य सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ात लैलतिन, तरक़्तु नबिय्य सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ात लैलतिन फ़ी बाज़िल हाजा, फ़ख़रज नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व हुवा मुश्तमिल ला शैइन ला अदरी मा हुआ, फलम्मा फ़रग़्तु मिन हाजती क़ुल्तु मा हाज़ा लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैहि, क़ाल फ़कशफ़ फ़इज़ल हसन वल हुसैन, फ़क़ाल हाज़ानी इब्नाया व इब्ना इब्नती, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। पूरा मजमा बुलंद आवाज़ से हाथों को उठा के बोल दे, या हसन, या
हसन। माशाअल्लाह, अब लगा मुझे माशाअल्लाह, अल्लाह शादो आबाद रखे। दिल के साथ बोलो या हसन, या हसन, या हसन, या हुसैन। या हुसैन। दिल की ठंडक, आंखों का चैन। रात का वक़्त है, रात का। साहबी रसूल उसामा इब्न ज़ैद कहते हैं मुझे कोई काम था, मैं हुजूर की बारगाह में रात में हाजिर हुआ। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, हुजूर बाहर तशरीफ़ लाए। अब आगे का हिस्सा बताने से पहले एक बात आपसे समझना चाहता हूँ मैं। जैसे मैं किसी काम से आपके यहाँ पे आया, मसलन मैं कोई मुझे काम था, मैं आपके यहाँ पर आया रात में, दरवाज़ा खटखटाया, आप बाहर आए। आप जब बाहर आएंगे, चाहे मुझसे आप कितनी मोहब्बत करते हैं, ठीक है, नाश्ता वाश्ता कराएंगे, बिठाएंगे, लेकिन जब बाहर आप आएंगे तो बच्चों को गोद में लेकर के नहीं आएंगे। बच्चों से ये कहेंगे बच्चों तुम यहीं पर रुको, मैं अभी गया और अभी। ऐसे ही होता है ना, बोलो जोर से बोलो यार, अगर ऐसे ही होता है तो होता ना। लेकिन इस हदीस में जो है वो सुनो, इसीलिए सहाबी ने सवाल किया। सहाबी रसूल हजरत उसामा इब्न ज़ैद कहते हैं कि हुजूर चादर ओढ़े हुए थे, हुजूर की चादर में मैंने कुछ देखा, जैसे कुछ हरकत कर रहा है अंदर और दोनों तरफ, इधर भी और उधर भी। तो मैंने सवाल कर दिया, मेरे आका ये चादर में क्या है मेरे सरकार? तो हुजूर ने मना नहीं फरमाया कि जाओ तुम्हारा जो काम था वो हो गया। हुजूर सहाबी की बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं। अल्लाह अल्लाह। हुजूर ने चादर, जैसे ये अब ये तो रुमाल है मेरा, लेकिन चादर भी हो तो यूं की जाएगी ना, इस तरीके से। फकशफा, फकशफा का मतलब होता है चादर हटा दी। तो एक तरफ हसन थे, दूसरी तरफ हुसैन थे। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर भी दोनों है ना, अरे बोलो ऊंचा बोलो, यहाँ पर भी दोनों हैं, साथ हैं। अब हुजूर ने फरमाया ओ मेरे उसामा, ये मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज समझने की है कि हुजूर की पैदाइश से पहले दुनिया में बेटियों की क्या हालत थी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं थी। लेकिन हुजूर ने दुनिया का निजाम बदल के रख दिया। तुम बेटियों को जलील समझते हो, देखो बेटी की इज्जत कैसी होती है, मोहम्मद से सीखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटियों के बच्चों से मोहब्बत कैसी होती है, हुजूर से सीखो। हुजूर को अल्लाह ने 4 बेटियां अता फरमाई। कितनी बेटियां? किसी के पास अगर 3, 2, 4, 5, 6 बेटियां हो तो दिल थोड़ा ना किया करे, दिल सोचा करे हुजूर की सुन्नत अदा हो रही है। ये नहीं है कि बेटों से ही नाम रोशन होता है, बेटियों को बोझ समझने लगो, ऐसा नहीं है। जब बेटे रोटियां नहीं देते हैं, ऐसी मुसीबत के वक्त में वो बेटी ही का कलेजा होता है। वो 100 कोस दूर भी तुमने उसकी शादी की है, दौड़ी दौड़ी चली आएगी। अपने माँ बाप का दुख बेटियों से देखा नहीं। ऐसा नहीं है कि बेटों को, यकीनन सारे बेटे जैसे नहीं होते, सारी बेटियां भी, मगर बेटी बनिस्बत बेटों के आम तरीके से ज्यादा मोहब्बत करती है। इसलिए हमारा इस्लाम कहता है बाहर से कोई चीज खरीद के लाओ, पहले बेटी के हाथ पे रखो। बेटियां दिलों की नरम होती हैं। हुजूर कितनी मोहब्बत फरमाते। हजरत ज़ैनब की बेटी है उमामा, बड़ी शफकत फरमाते थे। अल्लाह अकबर। और फातिमा जहरा के बेटे हसन और हुसैन, तुमने पढ़ा नहीं है, दोनों कांधे पे उठा लिया करते थे। सहाबा कहते थे बड़ी अच्छी सवारी है, हुजूर कहते थे सवारी तो अच्छी है ही, नेमर राकिब सवार भी बड़े अच्छे। सुभान अल्लाह। यहाँ पर भी दोनों नवासे। मैं ये कह रहा था दोनों का साथ, यानी दोनों का नारा लगाओ, ये कहना चाह रहा था मैं आपसे। अल्लाह अल्लाह। मैं बात तेजी के साथ आगे बढ़ाऊं। हुजूर ने चादर यूं की, एक तरफ हसन और मुझे आवाज आया दूसरी तरफ। हुजूर ने फरमाया ये मेरे बेटे हैं, क्योंकि मेरी बेटी के बेटे हैं। अच्छा, तुम्हें एक पैगाम और दूँ, गुज़िश्ता साल भी दिया था, पता नहीं कितने लोगों ने याद रखा होगा, कितने लोग भूल गए होंगे। हुजूर ने अपने नवासों को कांधे पे उठा करके क्या पैगाम दिया, बताओ मुझे नहीं पता लोगों ने इस हदीस का क्या मतलब निकाला है अपनी मर्जी के हिसाब से, मगर इसका सही मतलब ये है कि अपने बच्चों को कांधे पे उठा लो, खास तौर पे नवासी नवासों को कांधे पे बिठा लो। इससे नवासी नवासों के दिलों में भी प्यार बढ़ेगा, और तुम्हारी बेटियों के दिलों में भी प्यार बढ़ेगा, और वो बेटियां रो करके कहेंगी मदीने के ताजदार तुम्हें सलाम हो, तुमने हमारी कितनी इज्जत बढ़ा दी कि आज नाना। एक दौर तो वो था कि जब बेटियों को पैदा होने के बाद जमीन में गाड़ दिया जाता था, इसलिए
इसलिए ताकि हमें दामाद का मुंह देखना ना पड़े, हम ससुर ना बन जाएं, कोई हमारा दामाद ना बन जाए। मगर मदीने के ताजदार आका, गरीबों के गमगुसार आका, आपने बेटियों को इज्जत देके, नवासों को सम्मान देके दुनिया का निजाम बदल दिया कि आज हमारा बाप हमारे घर पे आके हमारे बच्चों को कांधे पे उठा रहा है और हमें तसल्ली दे रहा है कि बेटियों घबराना नहीं, हम अपने नवासों से भी ऐसा ही प्यार करते हैं जैसे पोती पोतों से किया जाता है। सुभान अल्लाह। सुभान नारे अल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, सर जमीने काकर सराय, मौलाना मुफ्ती। बल्कि अजब बात तो अपने इलाके के एतबार से भी, और बल्कि मैं तो पूरी दुनिया के एतबार से कहूँगा, मगर चूंकि अपने यहाँ बोलते हैं कि बच्चों को ननिहाल ज़्यादा पसंद होता है। अरे पता नहीं कितने लोग मेरा इशारा समझे, होता है कि नहीं? ये सब मेरे नबी का सदका है, वरना ननिहाल बनते नहीं थे आसानी से। चूंकि नाना को मंजूर ही नहीं होता था बेटी हो, वो चाहते ही नहीं थे जो नाना बने वो पहले ही दफन कर देते थे। इस पे बड़ी मैं हदीस सुनाता मगर वक्त मेरे पास कम है, मगर चूंकि बात आगे तो सुनाई देता हूँ जब तक हजरत की तशरीफ आवरी है। एक सहाबी है हजरत सासा, याद रखें क्या नाम बताया? हजरत। वो जब ईमान लेकर के आए, मोमिन हो गए बहुत तेजी के साथ, तो हुजूर से कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैंने जो पहले नेकियां की हैं, ईमान तो अब लाया हूं, लेकिन पहले जो मैंने अच्छे काम किए हुजूर मुझे उसका फायदा मिलेगा। हुजूर ने फरमाया क्या नेकियां की हैं पहले तुमने बताओ? कहने लगे हुजूर मैं बड़ा नरम दिल का हूं, लोगों पे ख्याल बहुत आता है मुझसे किसी की परेशानी दुख दर्द नहीं देखा जाता। कहने लगे या रसूलल्लाह एक दफ़ा मेरी ऊँटनी गुम हो गई थी, 2 ऊँटनियाँ गुम हो गई थी, 2। तो मक्का के सहरा में मैं उनको तलाश करने गया तो मुझे एक जगह पे मिल गई दोनों ऊँटनियाँ। वहाँ पे एक मकान था, उसके बराबर मेरी ऊँटनियाँ चल रही थी। मैंने मकान मालिक से कहा भाई ये तो हमारी ऊँटनियाँ। वो कहने लगा ठीक है तुम ले जाओ, तुम्हारी हैं तो कोई बात नहीं है। उन्होंने बिठाया, खजूरें खिलाने लगे। इतने में घर में से एक औरत आई, उसने कहा बच्चे की पैदाइश का टाइम करीब आ गया है। उसने जब ये बात कही तो मुझे बड़ा वो हुआ कि ये इसको क्यों बता रही है ये औरत? बच्चे की पैदाइश का मैटर इंटरनल मैटर है, घर में दे के पैदा हो जाएगा बाद में बता। मैं पूछने लगा उस आदमी से क्यों बताया इसने? पहले तो वो आनाकानी करने लगा, फिर कहता है बात ये है हमारे यहाँ पर बेटी पैदा होती है ना तो हम शुरू में दफन कर देते हैं उसको, कलेजे पे हाथ रख के। सोचो बेटियों को जिंदा दफन कर देते हैं। रोते हुए कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने उससे कहा तुम कैसे लोग हो? अभी बातचीत हो ही रही थी कि अंदर से खबर आई बेटी हुई है। वो उठ के जाने लगा ताकि उसने हाल बच्ची को जमीन में गाड़ दे। कहते या रसूल अल्लाह मैंने उसके कदम पकड़ लिए। कह जालिम बाप तू कैसा इंसान है, एक खिलती हुई कली को तू जमीन में दफन करना चाहता है? वो कहता यार तू अपनी ऊँटनियाँ लेने आया, ऊँटनी ले चलता बनी यहाँ से, हमारे मामले में क्यों इंटरफेयरिंग कर रहा? हमारे रस्म रिवाज है, हम बेटियों को गाड़ ही देते हैं जमीन में तो अपना काम कर। कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं उसकी मन्नत समाजत करने लगा, बेटी उसकी है, प्यार मुझे आ रहा है, ख्याल मुझे आ रहा है। मैंने कहा तू अपनी बेटी को जमीन में न गाड़। वो कहने लगा भाई तू मेरे गले क्यों पड़ रहा है यार, ऊँटनियाँ लेने आया था तू जा। कहते हैं हुजूर फिर मैंने उसको लालच दिया। मैंने कहा अच्छा एक बात बता, अगर मैं तुझे कुछ दे दूं तो तू अपनी बेटी मुझे दे देगा? कहने लगा तुम क्या दोगे? कहा ये जो 2 ऊँटनियाँ तुम्हारे पास आ गई है ना मेरी, ऐसा करो तुम ही रख लो, अपनी बेटी मेरे हवाले कर दो। अल्लाह अकबर, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नरम दिली, प्यार, रहम, इन चीजों को अपने दिलों में पैदा करो, एक दूसरे की दया पैदा करो, एक दूसरे की मोहब्बत पैदा करो। अजीजान गिरामी कहते हैं या रसूल अल्लाह, वो मुझसे कहने लगा नहीं ये जिस ऊँटनी पे तुम बैठ के आए हो ना ये भी 2 साथ में दोनों के। तो कहते मैंने कहा फिर मैं अपने घर पे कैसे जाऊंगा मक्का? तो वो कहता मैं अपना आदमी भेज देता हूँ साथ में, तुम चले जाओ उधर से ऊँटनी भी दे देना, ये 2 तो मैं रोक ही लेता हूँ। कहते हैं हुजूर मैंने पराई बेटी के लिए ये भी बर्दाश्त कर लिया, इसलिए कि ताकि बच्ची की जिंदगी बच जाए, एक जान बचाई। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह उस बेटी से इतना प्यार हो गया जैसे सगे बाप को अपनी बेटी से होता है। वो बच्ची मेरे सीने पे खेलती थी, मेरी दाढ़ी से खेलती थी। उसके बाद हुजूर ने फरमाया आप दीदा होके, उन सहाबी का नाम हजरत सासा बिन नाजिया है। ऐ मेरे सहाबी अब ये बताओ तुमने इस तरह से कितनी बेटियों को बचाया? कहते हैं हुजूर फिर तो मेरा मामूल ही हो गया, मुझे इसमें बड़ा सुकून मिलता था। किसी के गम में, किसी के गम को दूर करने से कलेजे को बड़ी ठंडक मिलती थी। एक आज हम हैं कि दूसरों को दुख दे के सुकून मिलता है, एक वो थे कि सुकून दे करके सुकून मिलता था। अल्लाह अकबर। कहते हैं या
या रसूल अल्लाह, जिन जिन कबीलों में, खानदानों में, जिन घरों में बेटियों को गाड़ दिया जाता था वहां पर मैंने अपने नुमाइंदे छोड़ दिए थे कि पता करो बेटी पैदा होगी या बेटे। जैसे 19 से औरतें होती थी वो मुझे बता देते थे बेटी हुई है, तो मैं खुद पहुंच जाता था, जो भी वो पैसे लेते मैं उन्हें पैसे दे देता, बेटी की जान बचा लेता। हुजूर ने कहा कितनी बेटियां बचाई? सुनो काकर सराय के मुसलमानों, रहमदिली इसे कहते हैं, मोहब्बत का दरिया इसे कहते हैं, प्यार का सागर इसे कहते हैं, मानवता और इंसानियत इसे कहते हैं कि उधर तो अल्लाह के पैगंबर की आंखें डबडबा गई हैं आंसुओं से, चश्माने माज़ाक़ तर हो गई है आंसुओं से। अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में सहाबी रसूल रोते हुए कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने इस तरीके से 360 बेटियों की जिंदगी बचा ली थी। अल्लाह अकबर। हुजूर ने कहा 360? कहा जी। बड़े खुश हुए मेरे आका, पेशानी को चूमा, अल्लाह अकबर, गले से लगा लिया। अब हजरत सासा कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं अर्ज कर रहा था मुझे उन नेकियों का क्या फायदा मिलेगा? वो नेकियां तो मैंने कलमा पढ़ने से की पहले की है ना। हुजूर ने फरमाया सासा, हमारे हाथ पे कलमा पढ़ लिया, ये उसका इनाम नहीं समझ रहे हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, आप मेरी बात समझ गए। अरे मेरे हाथ पे कलमा पड़ा, अब इसको मैं ऐसे कहूं कि फजल रब्बुल औला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए? अरे हुजूर का दामन मिल गया, और दामन मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। बेटियों से प्यार करो, ये करबला का पैगाम। आखिरी वाक़या, चूँकि हज़रत की तशरीफ़ आवरी होने वाली है, आप तमामी हज़रात खड़े होकर अदब व एहतराम के साथ हज़रत का इस्तकबाल करेंगे और जाएंगे नहीं, सुकून के साथ बैठ जाएंगे। जैसा आप सुन रहे हैं ऐसे माहौल में हज़रत बहुत दिल के साथ तकरीर करते हैं, माशाअल्लाह, बड़ा उम्दा खिताब। आप खड़े हो जाएं, नारा लगा लें, मुसाफा ना मिलाएं, बस हज़रत को आने दें, नारा लगा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ये तो अहले इल्म जानते हैं कि हज़रत की शख्सियत किस कदर बुलंद है, मगर कांकर सराय वालों पे हज़रत ने शफ़क़त फरमाई और अपना कीमती वक्त अता फरमाया। हम सब हज़रत का शुक्र अदा करते हैं, और मैं आप सब की तरफ से हज़रत का बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि हज़रत ने इस बस्ती पर शफ़क़त के दरिया बहाए माशाअल्लाह। बस 5 मिनट, उसके बाद फ़ौरन हज़रत ही का ऐलान है। और मैं ये आपसे फिर दोहरा दूँ कि कोई भी नहीं जाए, बल्कि गुफ्तगू बहुत मतानत और संजीदगी के साथ समात करे। हज़रत की गुफ्तगू बड़ी प्यारी गुफ्तगू होती है, और मैं मुबारकबाद दूंगा कमेटी को। हमारे हसीन भाई हैं, पूरी कमेटी है उनकी माशाअल्लाह, हर साल करते हैं। हमारे कारी यूनुस साहब, तमाम ही अल्लाह पाक सब के हौसलों को सलामत रखे। एक मरतबा फिर ज़ोर से बोलिए बग़ैर हाथ उठाए, या हसन। तो दोनों नवासों का जिक्र करना है ना, बात समझ आई कि दोनों का जिक्र करना है, बस ये बात। उसके बाद मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जब विसाल हुआ, इंतकाल हुआ, तो अल्लामा शम्सुद्दीन ज़हबी ने सियार व आलाम नुबला के अंदर इस रिवायत को नकल फरमाया है कि गस्साल ने जब आपको गुस्ल दिया तो पानी बहाते वक्त आपकी पुश्ते अथर पे उसने निशानात देखे, नहलाने वाले ने। उसने बाहर आके मदीने शरीफ में ये बात कह दी, वो चर्चा में आ गई बात। तो आपके जो खादिम खास थे उन्होंने कहा, मदीने वालों, अगर ये राज खुला ना होता तो मैं इसका जिक्र न करता, चूंकि मेरे इमाम ने मुझसे मना किया था। ये जो पुश्ते अथर पे, यानी आपकी पुश्त मतलब पीठ, आपकी पुश्ते अथर पे जो निशानात हैं, ये दरअसल बात ये है, अहले मदीना जब महवे ख्वाब हो जाते थे, जब निज़ाम आलम का तलातुम खामोश हो जाता था, फजा के बंदरीचे सुकूत शब का पैगाम देने लगते थे, तो फातिमा के बेटे का बेटा, हुसैन इब्ने अली का शहजादा, हजरत मौला अली शेर खुदा का पोता, हजरत अली बिन हुसैन, लक़ब है इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये राशन किट बनाते थे। जौ है, रोगन है, आटा है, जो भी राशन, वो पैकेट बनाते और उन पैकेटों को अपनी पुश्त पे उठाते, उनके घरों तक पहुंचा करके आते थे, जिन घरों का खर्चा चलाने को कोई नहीं होता था।
जैसे किसी का घर है, बेवाएं हैं सिर्फ, या कोई बेवा रहती है, उसके सर पे उसके शौहर का साया नहीं, बच्चे यतीम है, बाप का साया नहीं, उनके घरों पे रख कर के आ जाते थे। सुबह को जब नमाज़े फज्र के लिए वो अहले खाना उठते तो वो ताज्जुब में पड़ते थे कि हमारे घर में ये मदद का सामान कौन पहुंचा करके गया है। अल्लाह अकबर। ऐसे घरानों की जब तादाद को जोड़ा गया, 100 घराने थे ऐसे जिन घरों का खर्चा इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खुफिया इमदाद से चला करता था। अल्लाह अकबर। 100 घराने थे। पता चला कि 100 घरों के अंदर मदद करने का काम, मदीने तक की बात हो रही है ये मेरे साथियों। इसीलिए कहा था खुद न खाते हैं औरों को खिला देते हैं, ऐसे साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। आप लोगों को ये पैगाम है कि कांकर सराय में तलाश किया करो खामोशी के साथ, बगैर किसी नुमाइश, नामो नमूद और प्रचार के, कौन है, और उसकी मदद इसी तरीके से करो जैसे नबी के नवासों ने की है। रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दो, अपनी किस्मत के अंधेरों को उजाला दे दो। अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर, अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे दो। वमा अलैना इल्लल बलाग हजरत को पेश किया जा रहा है। नारा लगा लीजिए और आप हजरात कहीं भी नहीं जाएं, माशाअल्लाह बहुत सुकून के साथ बैठें। नारे